हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। उसके नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, अब इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में तो हमने पढ़ा था। अब कुछ चीज़ें और बतानी है। जैसे सपोज कीजिए कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ तो कुछ रिएक्टेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे, वो रिएक्टेंट होंगे और फिर उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए, जो एटम्स होते हैं, जो रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं, उनमें क्या चेंज होता है? क्या एलिमेंट्स जो भी हैं उस रिएक्शन में, उसके एटम्स क्या चेंज हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेंज होकर दूसरे एलिमेंट में जो होते हैं वो चेंज चले जाते हैं या ऐसा कुछ होता है। होता क्या है कि या तो एटम्स के बीच में जो होते हैं, या तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेसिकली, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो पढ़ा होगा आपने, या आगे अभी चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग जैसे आप उसमें आपने डिस्कशन देखा होगा, या जो आपने चैप्टर देखा होगा तो पढ़ा होगा। तो एटम्स के बीच में क्या होता है, या तो बॉन्डिंग होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, 1 2 या 3 जिस तरह की भी बॉन्डिंग है, या तो ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी। ब्रेक होगी तो भी किसी और के साथ जाके बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे रिएक्शंस होता है। चलिए, अब हम इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। तो आपके सबसे पहले रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें नाम में ही है कॉम्बाइन, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब है क्या कि इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है। किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है? रिएक्टेंट्स के बीच में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्विकलाइन कहते हैं। अब एक बीकर लीजिए, ठीक है, ये हमारा बीकर हो गया। इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि वाटर जो है वो ऐड कर दीजिए, करेक्ट। ये आपका बीकर है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसमें हमने वाटर को धीरे धीरे ऐड करना है नॉर्मली। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपका सॉलिड फॉर्म में था, प्लस आपने ले लिया वाटर यानी H2O, ये हो गया लिक्विड, करेक्ट। ये हम मार्क क्यों देते हैं, ये मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि रिएक्शन हमारा जो है वो किस साइड जा रहा है, इसके लिए होता है। चलिए, यानी डायरेक्शन बताता है कि कौन सा डायरेक्शन क्या है इस रिएक्शन का। अब इससे क्या हमारे पास बन के आएगा? इससे बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? स्लैक्ड लाइम कहते हैं, करेक्ट। और प्लस क्या होगा? प्लस हीट प्रोड्यूस होगा। अब जब आपने इस बीकर में वाटर डाला था धीरे धीरे, उसके बाद क्या कीजिए, इस बीकर को टच कीजिए। इस बीकर को जब टच करेंगे तो आपको हीट जो होता है वो फील होगा। हीट क्यों फील हुआ? क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हुआ जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम के साथ वाटर को ऐड किया था, ठीक है। ये वाटर को जब ऐड किया तो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन ही गया, प्लस आपका हीट का फॉर्मेशन होता है, यानी उससे हीट आपको निकलता दिखाई देगा। दिखाई यानी आप जब उसको टच करोगे तो आपको फील होगा, करेक्ट। अब इस रिएक्शन से आप समझिए यहाँ पर क्या था। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 2 और मोर देन 2 हैं। इसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पे 2 है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा, इसमें हमेशा एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक ही नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक ही बना है, ये हीट है। दूसरे की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो एक या दो या दो से अधिक अगर रिएक्टेंट्स मिक्स होंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा एक होगा, सिंगल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन गया है।
ठीक है, तो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। साथ साथ इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, सो हीट प्रोड्यूस हुआ है। अगर हीट प्रोड्यूस हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही होता है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है। अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें रिएक्टेंट होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, आपका एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। चलिए इतना हमने समझ लिया। अब देखिए यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको आप अपने घरों में वाइट वॉशिंग जब कराते हैं, वाइट वॉशिंग करने पर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ये एक्वस होता है। ये कैसा होता है, एक्वस होता है, करेक्ट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है तो ये एक्वस होता है, तो ये एक्वस है। अब यही जब वाइट वॉशिंग होती है उसके आप 1, 2, 3 दिन के बाद आप देखोगे जब वो सूखता है पूरी तरीके से तो साइन होने लगता है, साइन करने लगता है, वो साइनिंग हो जाता है। तो क्या होता है, ये जब यानी वो एक रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण आपका वॉल जो है वो साइनिंग हो जाता है, साइन करता रहता है, करेक्ट। सो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए, तो ये आपको जानना चाहिए। तो ये आपका टोटल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो होता है ये पहला एग्जांपल है। चलिए इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं कि क्या होता है इसमें। तो इसमें दूसरी जो चीज़ होती है उसके बारे में हम समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसको हम समझते हैं। चलिए एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमने क्या किया, ये क्या है, ये बेसिकली है बर्निंग ऑफ ये क्या है आपका कार्बन, करेक्ट, यानी इसको हम कहते हैं बर्निंग ऑफ ये आपका O2 जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा और ये भी आपका CO2 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, पहला रिएक्शन क्या हो गया, कोल, करेक्ट, कैल्शियम आपका कार्बन है ये, तो बर्निंग ऑफ कोल हो गया, जो कि एग्जांपल हो गया आपका किस चीज़ का, एक इसमें भी देखिए कार्बन है, सॉलिड फॉर्म में था। इतना बड़ा इसको नहीं लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, आप वो ध्यान रखिएगा। ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की जो हमें समझना चाहिए, तो बर्निंग ऑफ कोल के बाद आ जाता है आपका जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो होगा हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, H2O। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है, मैं फॉर्म लिखना यहाँ पे, ये गैसियस फॉर्म में है प्लस ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, ये हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, 2H2O प्लस O2 H2O। ठीक है, तो ये हमने इसको बैलेंस कर दिया, पहले बैलेंस नहीं था। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, ये 2H2O हो जाएगा। सो यहाँ पे 4H2 हो गया, यहाँ पे 4H2 है, O2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। सो दिस इज़ बैलेंस्ड। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा एक्सोथर्मिक होगा, उसके अलावा इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और 2 या 2 से ज़्यादा जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें होता है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस का एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 गैस है, यही होता है नेचुरल गैस। और बर्निंग कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलाया है हमने, यही होगा ना। तो इससे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इससे क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ये बनता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ
इससे क्या होगा, CO2 बन जाएगा। तो ये भी आपका एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देख लिया ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना था, वो सारी चीज़ें बता दी गई। तो इस एग्जाम वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पर, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और अगर आप कुछ एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जैसे हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है, ठीक है। C6H12O6, उसके बाद उसमें जब आपका वो टूटता है बेसिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, सो वो प्रोसेस जो होता है सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। तो रेस्पिरेशन भी जो होता है हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो दूसरे रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।